नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार की लगातार हो रही बैठक पर दी प्रतिक्रिया। कहा, काम के सिलसिले में हमेशा होती रहती है मुलाकात। उन्होंने आगे कहा, पवार परिवार में हो सकते हैं राजनीतिक मतभेद, लेकिन इनका व्यक्तिगत रिश्तों पर नहीं पड़ा कभी असर। नवी मुंबई पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यवसायी से 77 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में 2 महिलाओं के खिलाफ मामला किया दर्ज। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच की शुरू। मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के 3 दिन बाद भी जैन समुदाय के लोगों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी रहा जारी। विले पार्ले जैन मंदिर के कुछ हिस्सों को 16 अप्रैल को तोड़े जाने को लेकर जैन समाज के लोगों ने बृहन मुंबई नगर निगम के अधिकारियों से की मुलाकात। बीएमसी के अफसरों से बातचीत के दौरान जैन समुदाय के लोगों ने निगम से तोड़े गए हिस्से का नए सिरे से बनवाने की मांग। राज ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे भी यूरोप दौरे पर हो चुके हैं रवाना। ऐसे में दोनों भाइयों की संभावित मुलाकात को लेकर चर्चाएं हुई तेज और दोनों के गले मिलने के पोस्टर ने चर्चाओं का बाजार किया गर्म। मुंबई में एक महिला की गला रेत कर दी गई हत्या। मामले की जानकारी तब हुई जब उसका पति नाइट शिफ्ट के बाद घर पहुंचा। पति ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी मर्सिडीज कार का चालान कटने से बचने के लिए डुप्लीकेट नंबर प्लेट का लिया सहारा। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जिशान सिद्दीकी को जान से मारने की मिली धमकी। शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर की दर्ज। साथ ही जिशान के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। नागपुर में दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार होने की कोशिश। हालांकि करीब 1.5 घंटे तक चली सघन तलाश के बाद पुलिस ने उसे धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी विक्की दाबोड़े के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध हैं दर्ज। ठाणे जिले की एक अदालत ने वर्ष 2017 में हुई डकैती के एक मामले में मकोका के तहत आरोपी बनाए गए 6 लोगों को अपर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर किया गया बरी। सभी आरोपियों पर मकोका और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत नवी मुंबई के गोदाम से 91 लाख मूल्य की सिगरेट चोरी करने का था आरोप। नागपुर में भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग का प्रकोप तीसरे दिन भी नहीं हुआ कम। हालांकि आग की लपटें अब दिखाई नहीं दे रही, फिर भी कचरे के ढेर में सुलग रही आग से लगातार निकल रहा है धुआं, जिससे वातावरण हो रहा है विषैला। पुणे जिले के भोर तालुका से पूर्व कांग्रेस विधायक संग्राम थोपड़े अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने थोपटे का पार्टी में किया जोरदार स्वागत। ठाणे जिले से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां पुलिस ने 36 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म और उससे मारपीट के आरोप में एक मां बेटे के खिलाफ मामला किया दर्ज। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला से की दोस्ती और उसे विवाह का झांसा देकर 2 साल तक बनाया शारीरिक संबंध। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अर्थ डे पर रात 8 से 8:05 तक 5 मिनट बिजली बंद करने की अपील की है ताकि पर्यावरण को मिले राहत। वहीं दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी अर्थ डे पर अपने घरों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों की बिजली बंद करने की अपील। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर पीएम मोदी सऊदी अरब की कर रहे हैं यात्रा। भारत और सऊदी अरब के बीच सामरिक साझेदारी की वजह से ये दौरा है महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में हुआ बड़ा हादसा, जहां पास की नदी में गिरी एक बोलेरो। एक हादसे में 8 लोगों की गई जान, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मरने वालों में एक बच्ची और 5 महिलाएं हैं शामिल। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड और बिहार में 16 स्थानों पर बोकारो वन जमीन घोटाले से संबंधित पीएमएलए मामले में ले रही है तलाशी, जिसमें बोकारो की मौजा तेतुलिया में 103 करोड़ संरक्षित वन भूमि का धोखाधड़ी से अधिग्रहण और अवैध बिक्री है शामिल। राजधानी के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव
और UIDAI के CEO भुवनेश कुमार को 17वें सिविल सर्वेंट दिवस पर किया सम्मानित। दोनों अधिकारियों को उनके नवाचार के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया गया सम्मानित। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र की सरकार पर जमकर बोला हमला। सपकाल ने राज्य के वित्तीय स्थिति को लेकर किया बड़ा दावा। कहा सरकार के पास राज्य की जनता के लिए नहीं है पैसा, लेकिन फालतू के कामों में पैसा किया जा रहा है बर्बाद। आम पर्यटकों के लिए कल बंद रहेगा ताजमहल। दरअसल ताजमहल में नहीं चल रहा है कोई निर्माण कार्य, बल्कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस अपने परिवार के साथ देखने जा रहे हैं ताजमहल, इसलिए इसे आम सैलानियों के लिए रखा गया है बंद। सोने के दाम लगातार बना रहे हैं कीर्तिमान। करीब 1 लाख रुपए तक पहुंची 10 ग्राम सोने की कीमत। चांदी भी मजबूत, 98,500 प्रति किलो पहुंचे दाम। नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज पहुंची संसद, तो कांग्रेसियों ने किया इसका विरोध। इस दौरान बांसुरी ने कहा इस घोटाले को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को देना होगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ सकती है साउथ के सुपरस्टार की मुश्किलें। तेलुगु के सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी ने भेजा नोटिस। ईडी ने महेश बाबू को 28 अप्रैल को पेश होने के लिए भेजा समन। बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ को जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा कॉल। खार पुलिस ने झूठी खबर फैलाने के आरोप में मामला किया दर्ज। धमकी देने के बाद अलर्ट मोड में मुंबई पुलिस। और वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बचाओ सम्मेलन का हुआ आयोजन। इस दौरान महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मुज्जदी ने कहा हमने देश को कराया आजाद, अपने खून से की सरजमी की हिफाजत, आज इसी सरजमी पर हमें किया जा रहा है तंग। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए N24 न्यूज।